नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अटकुर जितेंद्र। आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, क्योंकि ऐसे सवाल है जो अक्सर मेरे पास में आते रहते हैं। कई लोगों का ये पूछना होता है कि सर, अगर पत्नी ने झूठे केस किए हैं तो क्या हम उन झूठे केसों के अंदर प्रेजेंट यानी कि हाजिर हो या फिर ना हो। आपके पास में काफी अधिक अनुभव है, क्योंकि आपके पास में ऐसे मामले हैं जो काफी अधिक आते रहते हैं। तो आप हमें प्रैक्टिकली बताइए कि हम उन केसों के अंदर जाएं या फिर ना जाएं। तो बिल्कुल मैं आज आपको अनुभव के आधार पर क्लियर करने वाला हूं कि क्या आपको उन झूठे केसों के अंदर प्रेजेंट यानी कि हाजिर होना जरूरी है या फिर नहीं है। ये पूरी जानकारी आपको प्रैक्टिकली मिलने वाली है, इसलिए आपको अंत तक बने रहना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फायदे का वीडियो है। वीडियो को देखने के बाद में आपको शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर किसी भी केस को आपको जीतना है, उसके अंदर अगर आगे बढ़ना है, तो सही गाइडेंस यानी कि सही एडवाइस का होना है जो उस केस के अंदर बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे मामले हैं जो काफी मेरे पास में आते रहते हैं, काफी अधिक अनुभव है। तो मेरे फोन कॉल, गाइडेंस, एडवाइस और वीडियो से काफी लोग हैं जो केसों को जीत चुके हैं। तो इनमें से एक गाइडेंस है, आपको इस वीडियो के अंदर भी बताने वाला हूँ। तो फर्स्टली तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस करती है तो क्या आपको उन मेंटेनेंस के केसों के अंदर हाजिर होना है फिर नहीं होना है। तो यहाँ पे अगर पत्नी कोई भी मेंटेनेंस का केस करती है और उसका अगर कोई भी समन या फिर नोटिस आपके पास में आता है, तो आपको उन मेंटेनेंस केसों के अंदर अपने वकील साहब के माध्यम से बात जरूर रखनी है, प्रेजेंट यानी कि हाजिर होना है, जो बहुत ही जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पे मेंटेनेंस का एक्स पार्टी ऑर्डर भी हो सकता है, और फिर अगर आप मेंटेनेंस को नहीं चुकाते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी भी मेंटेनेंस के रूप में ली जा सकती है, अन्यथा फिर आपको जेल भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर आपकी गलती है ही नहीं और पत्नी अगर कोई भी मेंटेनेंस का केस करती है तो उसके अंदर हाजिर होकर, और मेंटेनेंस से बचने के देखो कई सारे रास्ते होते हैं, कई सारे ग्राउंड होते हैं, उनको रख के हम मेंटेनेंस से बच सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हाजिर होना है जो मेंटेनेंस के केस के अंदर बहुत ही जरूरी है। तो ये जानकारी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। और अगला, अगर पत्नी को डाइवोर्स का केस करती है, पति यहाँ पे अगर पत्नी को डाइवोर्स नहीं देना चाहते हैं तो उस डाइवोर्स वाले केस के अंदर अपने वकील साहब के माध्यम से हाजिर होकर पत्नी को रखने की बात वहां पे बोलनी है। या फिर पत्नी उस डाइवोर्स के अंदर मेंटेनेंस या फिर एलिमनी की डिमांड करती है तो उससे बचने के जो भी ग्राउंड है वहां पे रख के पति यहाँ पे मेंटेनेंस और एलिमनी से भी उस डाइवोर्स के केस में बच सकते हैं। तो यहाँ पे पति को प्रेजेंट होना है जो डाइवोर्स के केस के अंदर भी बहुत ही जरूरी है। अगला इसमें यह आता है कि अगर पत्नी कोई सेक्शन 9 का केस करती है, रखने की बात बोलती है, पति अगर उसको रखना नहीं चाहते हैं तो उस केस के अंदर भी पति को प्रेजेंट होना जो बहुत ही जरूरी है। अपनी बात है जो स्पष्ट तरीके से रखनी है, पत्नी की जो गलती है वहां पे बतानी है, जिससे पत्नी को सेक्शन 9 की डिग्री है जो ना मिल पाए। इससे अगला, अगर पत्नी आईपीसी 498 या फिर डीयू का केस करती है तो उन केसों के अंदर भी अपने वकील साहब के माध्यम से पति को वहां पे अच्छे से बात रखनी है, जिससे पति है जो आरोपी साबित ना हो सके। अगर पति यहाँ पे उन केसों से बचता है, बगता है, तो यहाँ पे पति के ऊपर शक होगा, यानी कि डाउट के दायरे में वो आ जाएगा, जिससे पत्नी जो भी आरोप लगाती है पूरे के पूरे आरोप है जो पति के ऊपर थोप दिए जाएंगे। पति को यहाँ पे उन केसों के अंदर पनिशमेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे जब पति की गलती है ही नहीं तो उन केसों के अंदर अपने वकील साहब के माध्यम से अच्छे से बात रख के और उन केसों से आसानी से बचा जा सकता है। तो ये जानकारी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से समझ में आ गई होगी कि पत्नी चाहे कोई भी केस क्यों ना करे, उनके अंदर पति को हाजिर होकर अपने वकील साहब के माध्यम से अच्छे से बात रखनी है और अपना बचाव है जो उन केसों के अंदर करना है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।